जब सब रास्ते बंद हो जाए तब कृपा का रास्ता खुलता है। ये अविश्वासी जीव मानेगा नहीं। अगर इसको थोड़ी भी गली मिली संसार के तो संसार की ही गली में जाएगा, प्रभु के मार्ग में नहीं जाएगा। और जब प्रभु के मार्ग में चलोगे तो संसार की कोई विपत्ति या कोई संपत्ति आपको घसीट ले जाएगी। बहुत विचित्र माया का खेल है, बहुत विचित्र माया का खेल। इसलिए बिल्कुल जो कदम बढ़ाना बहुत मजबूत बढ़ाना, ऐसे बढ़ाना कि अगर घर के सब मर जाएं तो भी हम घर पीछे वापस नहीं लौटेंगे। जिसने देखने का हृदय में ठान लिया प्रभु के, तो उसे और के देखने की इच्छा नहीं कर ली, चाहे नहीं, फिर वापस प्रभु की तरफ नहीं आ पाओगे, पक्का समझ लेना। या तो ये पूरे जीवन की बात कह रहा हूं, या तो ऐसी विपत्ति आएगी कि आपको भागना पड़ेगा, या ऐसा प्रलोभन आएगा। प्रलोभन भी आता है, बहुत जोर का प्रलोभन आता है। कितनी जगह ऐसे प्रलोभन आते हैं साधक के मार्ग में। प्रलोभन और भय, इन दोनों का त्याग करके जो भगवत मार्ग में बढ़ता है, वही आगे जाकर के जान पाता है कि संकट, विपत्ति, अपमान, तिरस्कार, संसार सब ठुकरा रहा है, ये भगवान की कृपा है। समझ पाएगा कोई कृपा है? लगता है ये कोई कृपा है? कृपा है, नमस्कार, प्रणाम, माला पहनाया जा रहा है, अनुकूलता है, भोग सामग्री, जय जयकार, ये कृपा है? नहीं, ये कृपा नहीं। बहुत संभल के रहना, ये कृपा नहीं। कृपा है तिरस्कार, अपमान, निंदा, दुख, विपत्ति, संकट। क्यों? इससे संसार का राग और देह भाव नष्ट होता है। इसीलिए सम्मानम कलयाति घोर गरलम कहा गया। सम्मान विष है, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है। विश्वास करो, तुम्हारे आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे केवल भगवान की कृपा घेरे हुए है। वो सुधा धारा बरसा रही है, अमृत रस बरसा रही है। तुम्हारी शक्ति नहीं अब कि तुम भगवान के मार्ग से हट जाओ, क्योंकि ऐसा चिंतन करो, कितना आनंद है। मेरे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सब तरफ से मैं कृपा से घिरा हूं। अब मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मैं भी चाहूं तो अब नहीं वापस जा सकता, भाग नहीं सकता, क्योंकि कृपा ने मुझे घेर रखा है। देखो, भगवान पर भरोसा और इसमें कभी शिथिलता ना पावे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान पर दृढ़ भरोसा और शिथिलता ना आना। जब वो परिस्थिति पैदा करते तब समझ में आता है। जब परिस्थिति थी द्रौपदी की कि कोई भी सभा में नहीं खड़ा हुआ उसकी रक्षा करने के लिए, अपने में दम नहीं रह गई, तब पुकारा, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन गोविंद। चीरावतार भगवान का वस्त्रावतार हो गया। गजेंद्र जब हार गया, सब छोड़कर चले गए, हजारों वर्ष लड़ता रहा, लगा कि अब, तब वो पुकारा, हरि। ऐसे कुछ देहाभिमानी गजेंद्र ये है, मन, ये अहंकार, ये जब घेर करके, अब आप देखना, जिस पर विशिष्ट कृपा होती है उसका साफ नाश कर देते हैं भगवान। कैसे? शरीर सब कुछ छोड़ करके भगवत मार्ग में चले तो शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए। अब जो साधना थी, पद्मासन 6 घंटा 8 घंटा लगाकर भगवत चिंतन करना, भिक्षावृत्ति से जीना, अब किडनी फेल। जो ही सुना किडनी फेल तो जहां थे वहां से निकाल दिए गए। 1 पैसा पास नहीं। बलराम ब्रजवासी तो सुनने आते हो तो जान रहे, 1 पैसा पास नहीं। आदेश हुआ 15 दिन में खाली कर दो। कुछ परिचय हमारा नहीं। जब वो 15 दिन के, हमका 15 मिनट, हम तो भगवद आश्रित है। रोड में राधा वल्लभ जी के सामने झोला लेके बैठे, हाँ मालिक अब बताओ कहां। बस इतनी प्रार्थना कि अब काशी वापस न जाना पड़े प्रभु, क्योंकि धाम के बिना हम जी नहीं सकते। आप उस परिस्थिति को झांक भी नहीं सकते कि क्या स्थिति उस समय। अब साधन ये तो केवल भगवत कृपा से बैठे, हम कोई थोड़ी बैठने लायक है। ये जो बैठकर सत्संग हो रहा है केवल कृपा से हो रहा है, किडनी बैठने लायक नहीं।
वर्तमान में इस समय जैसे आग रखी हो ऐसे जल रही, पर उसका भान केवल श्री जी के प्रताप से नहीं, फेल किडनी से ऐसे नहीं बैठा जा सकता कि इतनी देर बैठ करके प्रवचन किया जा सके। ये नहीं, ये सब अलौकिकता केवल कृपा से हो रही। सर्वनाश स्थिति, स्थान हटा दिया गया, शरीर अस्वस्थ, घोर अस्वस्थ, व्यवस्था पूरी भंग। अब लगा एक, अभी हम समझते थे हम शरणागत हो गए, बचपन से शरणागत हैं। शरणागति बचपन से शुरू हुई, आत्मसमर्पण, और वो होते 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 तब समझ में आया कि अब आत्मसमर्पण पूर्ण हो रहा है। कैसे पूर्ण हो रहा है? अब कुछ नहीं बचा। शरीर का भरोसा गया कि साधना नहीं हो सकती, कोई कहीं कोई अपनापन नहीं। एक एक ऑपरेशन इतने आराम से हुआ कि हम तुम्हें कैसे बताएं। आराम, हर हमें कभी लौट कर जिंदगी में जन्मभूमि नहीं गए। जिस दिन से निकले आज तक कानपुर अस्पताल में गए थे, कानपुर से तो बहुत दूर ग्राम कभी नहीं गए, लेकिन एक आशा, एक छोटी सी झीनी रेखा आशा की, कभी तो है ना भगवान, उसका भी कोई नहीं तेरा। तो वृंदावन, वृंदावन, हमें तुरंत ले चलो वृंदावन। वृंदावन आए और उसी समय से प्रण लिया, ये प्राण, ये जीवन वृंदावन को समर्पित है। बस एक टूटी सी छत के नीचे हमें हितधाम में रहने को मिला। वो पत्थर टूटे, कभी भी गिर सकते थे, ऐसे छोटी सी, सीधा लेटो तो पैर नहीं, दीवार में ऐसे थोड़ा सिकुड़ना पड़ेगा, और अगर ऐसे लेटो तो बस पैर फैला के एक बीता, बस इतनी, आगे कोई बारंडा नहीं, आगे कोई, वो तो बाद में। ऐसा कष्टपूर्ण जीवन। अब वो आर्त भाव अंदर से जो प्रकट हुआ, हे प्रभु अब तो मैं किसी काम का नहीं, वहीं से बात बन गई। साधना वैसे तो सब चल, लेकिन जो शरणागति की बात आई, जो ठसक की बात आई, जिस ठसक में आप लोगों को हम कहते हैं भगवत प्राप्ति, ये जो हम बोलते हैं ना, ये केवल बोलते ही नहीं है। हाँ, ये बोलते ही नहीं है, बहुत बढ़िया मजबूत नौका मिल गई, खेवैया बहुत चतुर है, आज तक उस खेवैया की नाव में बैठने वाला कोई डूबा नहीं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। यहां बहुत समझ के, जहां जहां हमारी आसक्ति है उसका राग नष्ट होगा, पक्का पक्का नष्ट होगा। जहां हमने सोचा कि ये मेरा है, वही मेरी प्रियाजू ने ऐसा ऑपरेशन किया कि पूरा गुणा लगा दिया और दिखाई दिया कि नहीं नहीं, ये भूल मत कर, तू किसी का नहीं, तेरा कोई नहीं। भगवान जिस पर विशिष्ट कृपा करते हैं उसके सब सुविधाओं का, ऐश्वर्य का, संबंधों का नाश कर देते हैं। एक बार वो तड़पता है, रोता है, दुखी होता है, जैसे ऑपरेशन, बस ये ऑपरेशन है, सीधे समर्पित हो जाओ। नहीं, अगर वो समर्पित करवाना चाहते ना तो बड़ा ऑपरेशन होगा, मेजर ऑपरेशन, छुटपुट ऑपरेशन नहीं होता, मेजर ऑपरेशन होता है। और इस ऑपरेशन के बाद जो स्वस्थता होती है वही आप देख रहे हो। जो ऑपरेशन हुआ ना, उसकी जो हमारी रोग निवृत्ति हुई, अहम की स्वस्थता जो देख रहे हो वही है। ये जो कुछ देख रहे हो ये वही स्वस्थता है, उसी ने निहाल कर दिया। शरणागति कमाने में बहुत घाटे में थे, और जब हो गए उनके तो पूरी प्रॉपर्टी के अधिकारी हो गए। कुंज महल की टहल सुख, संपत्ति दंपति पाई है। ये दंपति रूपी संपत्ति, श्यामा श्याम हमारे कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है। जैसे रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाइए। श्री प्रियालाल के गुण गायन, प्रियालाल के आश्रित, प्रियालाल के नाम जप, प्रियालाल की सेवा, अपार सुख मिल गया केवल शरणागति पुष्ट होने पर। ये कभी नहीं हो, न साधन का अहंकार का कोई गुंजाइश है नहीं। क्या साधना, मरा हुआ आदमी उससे जो करवा रहे। अब हम कह सकते हैं कि हम प्रवचन करते हैं, ये बोलने की क्षमता नहीं, प्रवचन क्या करते हैं? तो श्री जी करवा रहे, स्पष्ट हम देख रहे हैं। हाँ, वो वहां से बटन दबा रहे, बस हो रहा है, बस हो रहा है, बस ऐसा। सम्मान की चाह भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है, और ये बड़ी सूक्ष्मता से बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में भी रहती है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है।
सम्मान की चाह बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में रहती, बड़ी कृपा हो जाए तो इस सम्मान का भाव नष्ट हो जाए, नहीं तो ये बहुत सूक्ष्म रहता है। यही है सम्मान रूपी जहर का नशा चढ़ रहा है, जहर चढ़ रहा है। ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। और जब भगवत प्राप्त हो जाता है, इस कोटि का सम्मान मिलता है, तो उसको सब भगवान की लीला, वो इस पर कोई भी महत्व नहीं होता। चाहे कोई गाली दे तो बुरा नहीं, और कोई प्रणाम नमस्कार करके प्रशंसा करे तो कोई भला नहीं। वो एक अलौकिक स्थिति होती है। भगवान के नाम पर अपने व्यक्तित्व की पूजा कराना, ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देने वाली बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए इसको पहचानो अपने अंदर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ विशिष्ट हैं, अपने व्यक्तित्व की पूजा कराने की भावना अंदर बैठ जाती है। उसमें अहम पूजा करवाना चाहता। पूजा का मतलब आरती से ही नहीं है, मतलब सम्मान देना, आओ आओ आओ, विशेष अधिकार, विशेष सम्मान, विशेष। ये कमजोरी बहुत जोर की होती है। ये कमजोरी भगवान की प्राप्ति नहीं होने देती है। वो इस कमजोरी को अपनी कमजोरी ना मानकर बड़ी ऊंचाई मानता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि कहीं भी सम्मान की प्रियता हो तो इसे भगवान के बल से हटा दो, नहीं तो ये विघ्नों का जाल फैला देगी। अपने लक्ष्य से ये आपको हटा देगी, अग्रसर होने में बाधा पहुंचा देगी। कठिनाइयां आ जाएंगी आपके मार्ग में जिसे आप नहीं हटा पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं किसी के अंदर भजनानंदी सुनने का, अपने को बड़ा भगत है ऐसा सुनने का, मान सम्मान पाने का, तो इसका त्याग कर दो, बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति होगी। जब मनुष्य केवल संसार के अनुकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति में भगवान की पूजा का फल मानता है तो बड़ी भारी चूक कर बैठता है। पहला सम्मान, अपनी पूजा करवाना, अहम की प्रतिष्ठा का निषेध। अब यहां कह रहे हैं कि जब कोई उपासक अपने जो चाहा वो हो गया, इसमें भगवान के भजन का, भगवान की पूजा का, भगवान की कृपा का फल देखता, मैं जो चाहता हूं हो जाता है, बोले भारी भूल हो रही है। ये भूल आपको भगवान से विमुख कर देगी। भगवान की कृपा सभी पर, सभी अवस्थाओं पर बरसती है, पर जो अपनी अनुकूलता का भोग करते हैं, जिनकी बुद्धि अनुकूलता में भगवान की कृपा को तौलती है, वो माया के मोह बंधन में, भोगों में फंस जाते हैं। भोगों में फंस करके फिर उनका भजन लुप्त होने लगता है, फिर भजन मार्ग गुप्त हो जाता है। भजन मार्ग कहां प्रकाशित होता है? यहां हृदय में। हृदय में भजन मार्ग प्रकाशित होता है, बाहर दौड़ना भजन मार्ग नहीं। हृदय में अंतर्मुख होकर के निरंतर अपने परमात्म चिंतन में लगे रहना। सबसे बड़ी गलती है भोगों की, मान की अनुकूलता प्राप्त होने पर भगवान की कृपा मनाना। कभी मत मनाना, नहीं तो जहां प्रतिकूलता आई तो कोसने लगोगे प्रभु को। मनुष्य का भजन, भगवान नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, इसका फल है भगवान में प्रीति हो जाना। इसका फल है दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना। दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना, यह भजन का फल है। पर जो उपासक मनमानी पूर्ण होने पर भगवान की पूजा भजन की सफलता मानता है, तो जहां भारी प्रतिकूलता हुई तहां उसकी सोच उल्टी होने लगती है। ऐसे हमें अतरे दिन सुनने को मिलता है एकांतिक में। तो ये लिखा है, जो सुनने को मिल रहा है वही लिखा है। इतने दिन जल चढ़ाया, इतने दिन पूजा की, हमारे अमुक परिवार के सदस्य को भगवान मार दिए। क्या चला जाता उनका अगर वो ऐसा ना करते तो? जो पहले कृपा भगवान की थी अब वो नहीं रही। वो क्षोभ कर बैठेगा।
वो भगवान के मंगल विधान में अन्याय मान लेगा। यहां तक कि फिर उसके हृदय में ऐसी नास्तिकता आ जाएगी, बिल्कुल सत्य ऐसा ही है। कितने लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं ऐसे, जो इनको सही सत्संग नहीं मिला, जो सही भजन में नहीं लगे, उनको ये कह करके वो भगवान के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो भगवत कृपा, ये मानना छोड़ दो। मनुष्य को सफलता मिलती है शुभ कर्म से, और असफलता मिलती है अशुभ कर्म पाप से। और भजन से बल मिलता सफलता असफलता में समान रहना। ये बात समझो, भजन का फल क्या है? भजन का फल सफलता नहीं है, जो चाहे वो मिल गया ऐसा नहीं है। भजन का फल है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में, हानि और लाभ में, सुख और दुख में समान भाव रखना, ये भजन का फल है। सुख मिलना शुभ कर्म का फल है, दुख मिलना अशुभ कर्म का फल है, और सुख दुख में समान स्थिति रखना, ये भजन का फल है, ये भगवत कृपा का फल है। अपनी कर्म वृत्ति को अहंकार की प्रधानता देकर, मैंने ये कार्य किया, मैंने भोग लगाया, मैंने आरती की, मैंने भजन किया, मैं तीर्थ यात्रा में गया, मेरी कामना पूर्ण हो गई। अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना भाव, अपना कला कौशल का घमंड अंदर रहता है। इसीलिए साधन करने पर, तीर्थ याटन करने पर, दान करने पर भी उसका जो फल है समता, वो नहीं आ पाती। वो ममता में ही फंसा रहता है। ये जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साधना में विघ्न उपस्थित होता है। सफलता हो गई तो मैंने विजय प्राप्त की। ये जो थोड़ा साधन करने पर अपनी सफलता दिखाई दे तो रोना चाहिए। हमने जो सोचा वही हो गया। बहुत खतरा, खर्चा हो रहा है भजन तुम्हारा जो भगवत प्राप्ति के लिए। सफलता मैंने प्राप्त की, अपनी बुद्धि का बल, अपनी बुद्धि का कला कौशल, घमंड, ये परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासक को चाहिए कि भगवान कामना आवे तो एक तो कामना ना करे, अगर आवे भी तो भगवान से ही बहे। वो कामना समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करे कि प्रभु मंगल भवन, ये कामना आई है, यदि आपके भजन में सहायक हो तो पूर्ण कर देना, और भजन में यदि बाधा करने वाली हो तो कभी पूर्ण ना करना। जब भगवान, बहुत ध्यान से सुनना, किसी पर विशेष कृपा करते हैं तब सबसे पहले उसकी सुविधाओं का नाश कर देते हैं। विशिष्ट कृपा चाहिए, विशेष कृपा। कृपा तो है ही सब पे, दया भी है। विशिष्ट कृपा चाहिए तो कह रहे जिस पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके सब व्यवस्थाओं का नाश कर देते हैं। बहुत कठिन कृपा है। यही भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए सर्वनाश, जो अपने सर्वस्व को मिटा देता है। तो क्या है आपका? है क्या आपका? कुछ नहीं। मतलब आपके भ्रम का नाश का मतलब है सर्वनाश। आप समझ लीजिए, डरना नहीं। भगवान के भजन का मतलब विशिष्ट कृपा। विशिष्ट कृपा का मतलब है मतलब एकदम सर्वनाश कर दे। तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे महाभागवत, और दरिद्रता की हद थी सुदामा जी के यहां, तो सुदामा पूरी खड़ी कर दी। समझो जा, भगवान जिस पर कृपा करते हैं विशेष। क्यों? क्योंकि आपको सच्ची कहता हूं, ये पढ़े लिखे समझाने से समझ में नहीं आता। सुनो, जिस पर विशिष्ट कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। कहीं कोई आश्रय न साधना करे गया, न व्यक्ति करे गया, न वस्तु करे गया। बड़ा विचित्र खेल होता है, बड़ा विचित्र खेल प्रभु का। एक बार वो घबराएगा, दुखी होगा, बहुत परेशान होगा, पर ऑपरेशन किए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, फड़फड़ा लो केवल,
कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? भाई नहीं कोई, कहां जाओगे? अब करोगे क्या करोगे? कोई रास्ता नहीं है। एक ऐसा प्रभु फांसते हैं, भगवान से प्रार्थना करो कि फांस ले आपको, छुट्टा न रहे आप, बड़ी कृपा हो जाएगी। ऐसा फांस लेते कि उनके सिवा कोई है ही नहीं, करे तो क्या करे, कोई है ही नहीं, कोई मतलब कोई रास्ते नहीं, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां, कोई रास्ता ही नहीं है। बड़े कृपालु है, बड़े कृपालु है। सब माया मोह का पर्दा फांस करके ऐसे। और सुनो, भगवान उसका अपमान करवाते हैं, भगवान उसका उपहास करवाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, इसलिए कह रहा हूं कि प्रश्न होते हैं कि हमारा बहुत उपहास होता है, तिलक न लगाऊं क्या, कंठी न बांधूं क्या, चलेगा? क्योंकि लोग उपहास करते हैं। घर में ऐसा कहते हैं, सेवा न रखूं क्या? तो क्या समझते हो, भगवान के मार्ग में चलने के लिए जब एक संसार का पति वर्ण करती है तो ठसक से सुहाग भर के चलती है, वो किसी के उपहास को डरती है। तुम जगत के मालिक का सुहाग भरे हुए हो, ये तिलक ये कंठी, तुम्हें शर्म आती है इस बात के लिए कि कोई तुम्हें भगत कहकर उपहास करेगा तो तुम कंठी तिलक उतार दोगे? कैसी निष्ठा है? भगवान अपमान करवाएंगे, भगवान उपहास करवाएंगे। क्यों? ये दवा है, दवा। इसके बिना ये भवरोग ठीक नहीं होगा। ये दवा मिलेगी, पहले से बता रहे, थोड़ी कड़वी दवा है, मिलेगी। और जिसको ना मिल रही हो तो अभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हो, आप अपने को स्वस्थ मानते रहो, नाड़ी पकड़े जाएंगे, हर दोस्त सामने आ जाएंगे, फिर दवा शुरू होगी। क्योंकि एक कह रहे थे कि आप कहते हो भक्ति में बड़ी प्रतिकूलता आती, मेरे जीवन में तो कोई प्रतिकूलता नहीं, तो अभी वो भक्ति आई कहां है? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जहां जहां हमारा राग है उसका नाश होकर भगवत प्राप्ति के लिए जो जो हमें सद्गुण चाहिए वो श्री भगवान देते हैं। इसलिए कभी शिकायत मत करो। भगवान की जब कृपा होगी तब आपको लौकिक भोगों की तरफ बढ़ने में असफलता होगी। जो तुमको प्यार करते थे वो ठुकरा देंगे, जो तुम्हारा सहयोग करते थे वो बंद कर देंगे, जो तुम्हारा नमस्कार प्रणाम वो तुम्हारा तिरस्कार अपमान कर देंगे। तब आपका हृदय आसपास से टूट करके एकमात्र भगवान की तरफ जाए। अगर चिंतामणि ने धक्का दे के न निकलवाया होता तो बिल्व मंगल जी बिल्व मंगलाचार्य न बनते, पक्का। बड़े कृपालु भगवान है, बड़े कृपालु है। उनकी कृपा जब बाद में आपको समझ में आएगी तो आपको आनंद आ जाएगा। स्थिति एक बार ऐसी जीवन में जरूर आती है जब सर्व आश्रय टूट जाते हैं, केवल प्रभु का आश्रय। भगवान और धर्म, इन पर चलने वालों को कसौटी देनी होती है, वो महान दुखों से मुक्त होने के लिए। असंभव को भी संभव करने वाले तुम्हारे स्वामी तुम्हारे सामने जो अपमान और दुख भेज रहे हैं, इसका रहस्य है, इसमें छुपा हुआ रहस्य। इसलिए कड़ुआ बोल रहा है तुम्हारे सामने, क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान उससे बुलवा रहे हैं। तो क्यों सुनवा रहे? क्योंकि तुम्हारे अंदर इस कड़वी दवा की जरूरत है। प्यारे, प्रार्थना मान लो, विरोध मत करना, गाली पलट कर मत देना, बहुत जल्दी आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। किसी की संसार में शक्ति है कि तुम जिसके सेवक हो तुम्हें कोई गाली दे सके, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा सके? अगर वो आंख उठा रहा है तो मेरे स्वामी ने उसको बोला है कि जाओ इसे आंख दिखाओ, इसको गाली दो। क्यों? क्योंकि कोई है अंदर ऐसा जहरीला फोड़ा, उसका ऑपरेशन हो रहा है, दवा दे रहे भगवान। विश्वास कर लीजिए, भगवान की कृपा से तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो शम होगी, जो सारी सफलताओं को लांग कर परमानंद में डूब जाओगे। इसलिए उपासक केवल भगवान को देखे। जहां कोई अपमान हो रहा, जहां कोई परिस्थिति, जहां कोई दुख है, जहां कोई तिरस्कार, जहां कोई भगा रहा, उस समय देखे कि मेरे भगवान का विधान है, मेरे हरि का विधान है। जब तक प्रशंसा करने वालों के प्रति, आश्रय देने वालों के प्रति, अनुकूल भोग देने वालों के प्रति, बंधु बांधवों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति
थोड़ा भी संबंध रहता है तब तक भगवत शरणागति पूर्ण नहीं मानी जाती। पूर्ण भगवत शरणागति के लिए जगत का अपनत्व, बंधुत्व, रिश्ते, नातेदारी, अपनी क्षमता, अपनी महानता, इन सबको मिट्टी में मिलाना होता है, तब भव समुद्र से पार होकर वो परमानंद में डूबता है। लेकिन हम आपको ये सब डर लग रहा होगा आपको सुन के, तो मत डरना, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। समझ गए? हम पूरे चैप्टर को समझा करके और इसके बाद एक ऐसी टेबलेट देते हैं जिसमें आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। भगवान जिस पर कृपा करते उन पर ऐसी करते, और हमारी प्रियाजू जिस पर कृपा करती हैं तो अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जानी, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और अगर महाराज अब हम इसकी परीक्षा लेंगे तो श्री जी कहते फिर हम आपकी परीक्षा लेंगे, तो महाराज कह देते नहीं पास। तो प्रिया जी कहती आओ हमारे पास। है? हमारी तो बाजी जीत गई भाई। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, सुधार दी हमारी बात। श्री कुंज बिहारी ने श्री लाडली जी की शरणागति प्राप्त हो गई। यहां लाडली जी की शरणागति में परीक्षा नहीं होती। एक आपको अंदर की बात बता देते हैं, यहां इतनी अलबेली सरकार है, बस पास ही पास करती जाती है। परीक्षा ने कहूं न रिस कहूं, भूल हूं न हो सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास्य। ये बस नाम चलाते रहना। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध सवै रसिक, बिलसे नवनिध्य भुगतें देहि न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो बिलसाएं, श्री वृंदावन के माधुरी। मेरी महारानी जो जिनके अधीन श्री हरि है, उनका स्वभाव है वो न परीक्षा लेती हैं और न वो रोष करती। कहीं आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। परीक्षा नहीं लेती और रोष नहीं करती और भूखा नहीं रहने देती, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराहट नहीं आने देती। वो एक अलौकिक आनंद, एक अलौकिक समर्पण, एक अलौकिक, हमारा समर्पण क्या, उनका समर्पण, वो कितना समर्पित है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी तो जीवन की बाजी जीत गई। नहीं, महाराज ऐसी ऐसी जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं उसका सर्व, ये समझना बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। और महारानी जो हर समय प्रसन्न ही रहती, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं, जिस पर मैं कृपा दृष्टि करता हूं, और हमारी श्री जी कृपालुता, दयालुता, करुणा की समुद्र है। कभी भी कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। ए भाई, इसीलिए राधा 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 राधा, ये पिता है, ये कभी भी चपत लगा सकते हैं, लेकिन अगर माता के आंचल में छुप गए तो वो ऐसे करके फिर ऐसे जब देखती है तो पिताजी भी मुस्कुरा के वापस हो जाते हैं। ये होता है ना, अनंत माताओं का वात्सल्य हमारी प्रियाजू में है। लालजू कहते बहुत ही उद्दंड है, गीता में समझाया, भागवत में समझाया, समझता ही नहीं है। संत गुरु वाक्यों से समझाया फिर भी नहीं समझ रहा, अब इसको दंड देना पड़ेगा। तो श्री जी कहती है अच्छा, ये राधा राधा कहता मेरी शरण में फिर भी अनुलिख्या अनंतान तदप राधा मधुपति। रजिस्टर फाड़ दो इसका, रजिस्टर फाड़ दो इसका, रजिस्टर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये श्री जी का शरणागत। विश्वास कर लो हमारी बात पे, हम किसी ठसक पे बोल रहे हैं, किसी कर्तव्य भाव में नहीं, ठसक पे बोल रहे। महारानी जी की शरण में जो है, लाल जो महाराज निहाल कर देते हैं, अपने शरणागतों से भी बढ़कर निहाल। इसीलिए न देवैर न ब्रह्माद्यैर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। ये वृंदावन की महारानी जी के अद्भुत महिमा, हम सब उनकी शरण में है। और ये दो नहीं है, एक ही है, पर ये दो रूप धारण किए हुए, एक रसदात्री और एक रस धारण
लालजू महाराज रसपान करने वाले, रस धारण करने वाले और रसदात्री श्री प्रिया जो एक ही तत्व दो रूप, तो महान करुणा समुद्र श्री लाडली जो महाराज हैं। किसी ने कहा कि राधा राधा तो ब्रज में सफल हो सकता है, बाहर इतनी आधुनिकता है कि राधा नाम में प्रीति होना संभव है। यदि आप ब्रज से संबंधित नहीं हो तो राधा नाम सुनने को ही नहीं मिलेगा, राधा नाम का परिचय ही नहीं मिलेगा। और अगर परिचय मिल गया तो जहां भी हो आप, आपका संबंध हो चुका है राधा नाम से, आप खुद देख लेना इसका प्रभाव राधा नाम का। निरंतर राधा नाम रटने का अभ्यास करो, श्री जी की शरण में रहो, महाराज की हिम्मत ने की परीक्षा ले सके। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मैया सक्त मना, भगवान के मन वाला। भगवान में जिसका मन चिपक गया है, सब जगह से स्नेह रहित हो गया है, कहीं किससे स्नेह करे? स्वार्थी संसार किससे स्नेह करे? पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, यही परलोक सकल सुख पावत। उसे भगवान की याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक याद आती है। और उसके भजन में गाढ़ वृत्ति तब होती है जब इधर वो याद करता है, उधर भगवान याद करते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। वो भज रहा है और प्रभु उसका भजन कर रहे हैं, और दोनों प्रेम में मगन हो रहे हैं। गाढ़ स्थिति, उसको कभी विस्मृति ही नहीं होती। तो ऐसे मेरे मन वाला बन। जब तक विनाशी शरीर और विनाशी भोगों में खिंचाव है, तब तक बड़ी परेशानी होती भजन में। हम करना चाहते हैं भजन और मन हमारा खिंचता है भोगों में, शरीर संसार में, व्यर्थ की बातों में, तो निराश होने की जरूरत नहीं। जिस साधक की ऐसी स्थिति है कि वो भजन तो करना चाहता है, भजन के लिए जीवन अर्पित किए है, भजन में बैठता भी है, पर भजन में मन नहीं लगता, मैया सक्त मना वो नहीं है, उसका मन भोगों की तरफ खींचता है। क्या कह रहे हैं? पहली बात, साधक की नीयत सच्ची होनी चाहिए कि मैं भजन करने के लिए ही बैठा हूं। जो भगवान के नाम का जप करने के लिए नियत उसकी सही है, मैं भजन करना चाहता हूं, अंदर से चाहता है भजन करना चाहता हूं, पर ये दुष्ट मन बार बार विषयों में, व्यक्तियों में, स्थानों में ये भटकता है। उसको अच्छा नहीं लगता, पर वो मन को वश में तो कर नहीं पा रहा, इसलिए मन जा रहा है पर उसे अच्छा नहीं लगता। यह है सच्ची नियत का साधक। वो भजन करने बैठा, उसका मन भोगों में जा रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, जलन हो रही, ये क्यों जा रहा है? बार बार वो प्रयास करके अपने मंत्र को, अपने नाम को चला रहा है। उसने जो ही भजन के लिए बैठा, तो भगवान ने भजन करने के पहले से ही उसको अपना मान लिया भजनानंदी। यहां वर्णन करते हैं कि जैसे कोई धनी आदमी किसी को नौकरी के लिए लावे, लेबरी के लिए, और कह दे यहां तुम बैठो, हम काम बताएंगे, और पूरा दिन हो गया उसको कोई काम नहीं बताया, तो शाम के 5 बजे जब वो चलेगा, मालिक से कहेगा हमारे 500 रुपए दीजिए। कहेगा किस बात के? बोले बैठने के। आप हमें लिवा के लाए, आपने कोई काम नहीं बताया, अब हमारी तो दिहाड़ी आपको देनी पड़ेगी। तो ईमानदारी से उसको 500 रुपए लेबर को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो आप बुला के लाए और कहा यहां बैठ जाओ, वो बैठा है। अब आपने कोई काम नहीं बताया तो कोई काम नहीं किया, पैसे आपको देने पड़ेंगे, पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही तुम सारे दिन प्रभु को अपना दिए हो, सुबह से लेके शाम तक बाणी पाठ, नाम कीर्तन, भजन, इसके बाद आपका मन नहीं लगता,
तो जो मन लगने का फल है वो आपको प्राप्त होगा। भगवान बेईमान नहीं है, भगवान ईमानदार है और भगवान सर्वज्ञ है। जानते हैं कि ये मेरा भजन करने का प्रयत्न कर रहा है, पर मेरी दुरंत माया के कारण इसका मन भजन में नहीं लग रहा है। तो भगवान उस साधक को भजन का वैसे ही फल देते हैं जैसे फल मन लगने पर। क्या फल मिलेगा? उसका मन लगने लगेगा। भजन का फल क्या मिलेगा? उसका मन लगने लगेगा। पहला, ईश्वर अनुग्रह, यह अनुभव होगा उसको, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। ये बार बार अनुभव होगा। भगवद अनुग्रह अनुभव पहला। और दूसरा फल क्या होगा? भगवान की सत्ता में अपने को लीन देखना। ये फल मिलेगा। जो ईमानदारी से भजन करने में बैठता है पर मन नहीं लगता, तो मन ना लगने पर भी उसे कुछ दिनों बाद ये अनुभव होने लगेगा कि श्री जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, और फिर श्री जी की मधुर महामंगलमय रूप में वो लीन होने लगेगा, अपने आप मन उसमें लगने लगेगा। इसमें भगवत जो दर्शन है, इन इंद्रियों की ताकत नहीं है कि भगवान के दर्शन कर लें। जो अभी इंद्रियां हैं, नाम जप के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा इनका मार्जन होता है, इनमें चिदानंद ताकत आती है। इन इंद्रियों में, स्थूल इंद्रियों से भगवत रूप दर्शन नहीं किया जा सकता। जब भजन किया जाता है, डट के भजन, तो इन्हीं इंद्रियों में चिदानंद सामर्थ्य आती है। और इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लिखे, उसे अनुभूति होने लगती है। अपने हृदय में भगवान युगल सरकार की, या जो जिस भावना में है, उसको उसी भगवत रूप का अनुभव होने लगता है। जब भजन करता है और यह अनुभव होने लगता है कि प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, धीरे धीरे मन प्रभु में लगने लगा, तो अब झांकी आने लगी। वो जिस उपाय से प्रभु के नजदीक पहुंच रहा है, उस उपाय को प्राणपन से पकड़ लेता है। उसको समझ में आया ना, इससे फायदा मिला, इससे हमें आनंद मिल रहा है, जैसे नाम जप, मंत्र जप, और उसको संसार से बैराग हो रहा, प्रभु में अनुराग हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं, वो समझ गया दवा काम कर रही। अब वो इतनी आसक्ति कर लेता है नाम में कि जैसे कहीं हमने देखा कि गुरु जी को बात करने का, तो बड़ी रफ्तार से चल, तो क्या पहले नहीं चालू था? क्या नहीं, पहले मानसिक चालू था। देखा बात कर रहे हैं कि छूट न जाए, तो उपांशु में, फौरन उपांशु में आ गए। सिद्ध महापुरुष भी तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। प्रभु का विस्मरण होने की भावना मात्र में इतनी व्याकुलता पैदा होती है, आप समझ नहीं सकते। एक अंदर विशेष प्रकार का कष्ट होता है, क्यों छूट गया, ये क्यों रुक गया, मैं क्यों इतने मिनट खाली रहा, मंत्र चल रहा है लेकिन ठीक अनुभव नहीं हो रहा, तो भी उससे संतोष नहीं हो रहा। वही आंखों में दिखना चाहिए, कानों में सुनना चाहिए, वही हृदय में चलना चाहिए। ये आसक्ति, ये फल मिलेगा बैठने मात्र का। मन नहीं लगता, आप बैठते रहिए, एक दिन आपको ये फल मिलेगा कि हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है, और आप मंत्र में, नाम में तल्लीन होने लगेंगे। जिस सामर्थ्य से उसकी स्थिति ये पहुंची है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। राधा नाम में, निज मंत्र में, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में जिसकी उस वृत्ति चली और उस वृत्ति से उसको ये लाभ मिला, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। अब जो मन का विजय पाना बहुत कठिन कहा गया है, अब उसकी एकाग्रता बन गई, क्योंकि मन चाहने लगा कि रुके ना। समझो, जैसे जैसे भजन आपका बढ़ेगा,
तो मन चाहने लगेगा कि भजन न रुके। जब मन चाहने लगेगा भजन न रुके, तो अब मन को रोकना नहीं पड़ेगा, अब मन स्वयं भजन पकड़ेगा। वैसे कुछ दिन भजन तुम पकड़ो, फिर तुम्हें भजन पकड़ लेगा। वृंदावन की विशेष महिमा है, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। पर कुछ दिन डट के भजन करना पड़ेगा। सच्चा वैराग्य और दीर्घ काल तक, दीर्घ काल माने बहुत लंबे समय तक भजन का अभ्यास, इससे ये सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं भजन चल रहा है, अपने आप भजन चल रहा है, वो केवल देख रहा है, सुन रहा है, बस शांत। जैसे जैसे शोरगुल आवाज होती है, वैसे वैसे मंत्र की ध्वनि और जोर से होती है। उसके मंत्र ध्वनि में अंतर नहीं पड़, अगर अंतर पड़ने लगेगा तो टिकेगा नहीं, वो तुरंत हटेगा, क्योंकि उसकी जो बात बनी है उस अंदर के चिंतन से बनी है। अब वो अंदर का चिंतन नहीं छोड़ सकता, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अंदर का चिंतन छोड़ना मानो प्राण निकल जाए, ऐसा कष्ट होना होगा, इसलिए उसे वो पकड़ लेता है। सच्चा वैराग्य, तरह तरह के विषय भोग उसके सामने उपस्थित किए जाएं तो भी उसकी अंतर्वृत्ति बाहर भोगने के लिए नहीं आती। इतना अंतर में नाम जप में, मंत्र जप में मन लग गया कि बाहर भोगने के लिए नहीं आती। उसकी तनिक भी भोग में मन की प्रवृत्ति ही नहीं रह गई। भजन में जब एक एक शब्द पीछे, जब साधन करते करते उसको झलक आई, इंद्रियों में चिदानंद पावर आया और झलक आई, तो इतना आसक्त होने लगा कि इसी भजन से ये बात बनी, ये आनंद मिला, उसकी भजन में आसक्ति हो गई। अब उसकी आंतरिक इतनी आसक्ति है कि बाहर उत्तम से उत्तम भोग उपस्थित होने पर भी भोगने की रुचि नहीं है। वो अंतर्वृत्ति में युक्त होते हुए खाता पीता सोता जागता चलता फिरता, कहीं भी आसक्ति नहीं है, मन की तनिक भी प्रवृत्ति नहीं। ये बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए भगवान ने कल चर्चा सुनी थी कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मयोगियों से भी अधिक मेरा वो परम भक्त है जो निरंतर मेरा भजन करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। ये गति बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए विषयों में दोष दृष्टि करनी चाहिए। सब संसार भोग रहा है, अगर इसमें सुख होता तो ये तृप्त हो जाते, नहीं। हे भगवान, मेरे हृदय में विषय स्फुरना ना हो। हे भगवान, कभी मैं विषयी पुरुष का संग न करूं। हे भगवान, कभी कोई विषय सेवन की मेरे हृदय में रुचि न हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री जी ऐसी कृपा करो कि भोगों की तरफ आकर्षण न हो, भोग उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा न हो। लाडली, अब ये जन्म आपको दिया, आप हमें सामर्थ्य दो कि मैं किसी भी तरह से इन निकृष्ट भोगों की तरफ आकर्षित ना हूं। और चित्त को बार बार नाम में, मंत्र में लगाना, चाहे कोई भी हो, कोई भी का मतलब स्त्री पुरुष, पढ़ा लिखा मूर्ख, कोई भी जो बार बार अपना चित्त नाम में लगाता है, तो उसके सामने जो नाम का आधार होता है, जैसे राधा, तो राधा नाम का आधार है राधा रूप, वो उसके सामने आएगा। राधा रूप सामने आते ही क्या दशा होगी साधक की, जहां वो रूप है कि अखिल लोक ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण, जिस रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, और ऐसे मोहित होते हैं कि एक पल भर के लिए भी पलक झपना उनको असह्य होता है। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात, जब जब रुकत पलक संपुट अति आतुर अकुलात।
लंपट लव निमेष अंतर ते अलप कलप सत सात, कहा कहो इन नैनन की बात। जहां लालजू को एक पलक झपकने की भी वियोग को अलप कलप सत सात, सैकड़ों कल्पों के वियोग का दुख अनुभव होता है, वो रूप जब उपासक के सामने आएगा तो उसका मन कहीं जाएगा, उसकी इंद्रियां कहीं जाएंगी, उसे कोई भोग अच्छा लगेगा? तो उपासक को चाहिए कि चित्त शांत रहे, बार बार नाम में लगाकर किसी भी परिस्थिति में अशांत न हो। संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो संतोष धारण करो, नाम तुम्हारा न छूट जाए। अगर संतोष नहीं धारण करते तो उधर मन खिंचाव करेगा अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में और नाम छूट जाएगा। अनुकूलता में राग नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं। ये परिस्थिति मिटने वाली है, ये आने जाने वाली है, ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाली नाशवान वृत्तियां हैं। तास्ति तिक्षस्व भारत, इनको चुपचाप सह जाओ। हर समय भगवान नाम जप की नितांत आवश्यकता है। नाम जप के समय यदि मन इधर उधर परोक्ष विषयों में चला जाता है तो आप चिंता मत करो, ये नाम जप ही आपको पहली बात तो फल मिलेगा। आपको बताया जैसे उस लेबर को 500 रुपया मिलेगा, ऐसे आपको फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा? मन लगने लगेगा, भगवत कृपा का अनुभव होगा, तल्लीनता आने लगेगी। इसलिए साधक को बिल्कुल घबराना नहीं, मन लगे ना लगे हमको भजन करना है, उसका फल हमको मिलेगा, पक्का मिलेगा। मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होता है भजन करने वाले का। वो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। बहुत सुंदर बात। अब जब अभ्यास की पुष्टि हुई तो हठ पूर्वक मन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे भोगों से हटा के भजन में नहीं लगाया जा सकता, बड़ा कठिन है, ऐसे ही भजन में जब मन लग गया तो हठ पूर्वक साधक व्यवहार के कार्यों को करना चाहता है। व्यवहार के कार्य होते भी हैं लेकिन मन वो नाम में चिपका रहता है। असहाय निर्विण्ण अवस्था जागृत होती है। खिन्न, कुछ अच्छा नहीं, कोई अपना नहीं। ये बिल्कुल दिव्य भागवती की स्थिति, असहाय और निर्विण्ण अवस्था जागृत होती है भजन से। कोई मेरा नहीं और बिल्कुल कोई मेरा नहीं, और खिन्न, कहीं मन नहीं लग रहा। एक रास्ता बचा है, नाम और मंत्र, भगवान, उसी में। जब उसका गाढ़ चिंतन, तो इतना आकर्षण बढ़ता है कि प्रभु को घसीट के आना पड़ता है। इतना आकर्षण बढ़ा, अनुराग बढ़ा कि साधक के सामने उसका इष्ट घसीट करके आ गया। मंत्र जप, नाम जप का प्रभाव देखो। अपने प्रीतम की मधुर झांकी करते ही जन्म जन्म की कलुषता नष्ट हो गई, हृदय द्रवित हो गया। अब बस आह भर के रोना, सिसकना, पुकारना, तड़पना, यही बकाया रह जाता है। एकांत में बैठे कभी चिल्ला के रो पड़ा। धीरे धीरे इष्ट देव का इतना अनुग्रह हुआ कि वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। पहले तो हृदय में साक्षात्कार हुआ, फिर अब जिधर देखता है उधर, जिधर वस्तु नहीं, वस्तु की जगह वही दिखाई देता है। जिससे गोपीजन कहती, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूं उधर मेरे श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए साधक को साधना की सीढ़ियों से चढ़ना होता है, उसे अपने चिंतन को बचाना होता है। अतः साधक खास बात चिंतन की रखे। आप सेवा कर रहे हैं, चिंतन क्या हो रहा है आपका?
श्री जी की एक एक अंग की एक एक सेवा का चिंतन हो रहा तो सेवा ठीक हो रही। अगर सेवा के सिवा कुछ अन्य चिंतन हो रहा, सेवा हो रही, तो रुको, पहले नाम चलाओ, मंत्र चलाओ, पद चलाओ, श्री जी की सेवा का चिंतन करो। श्री जी की नथ ऐसी, श्री जी की बेशर को ऐसे पहनाना, श्री जी की पत्रावली ऐसे करनी, श्री जी का ऐसा पहले पूरा दिमाग में लाओ, पूरा चिंतन करते हुए फिर श्री जी की खास बात साधक को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए सर्वत्र भगवत दर्शन के लिए चिंतन समा। इसीलिए गीता जी में भगवान ने चिंतन पर जोर दिया, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। जगह जगह भगवान ने चिंतन की बात कही है। चिंतन अधिक गाढ़ हो जाने पर फिर साधक की स्थिति बन जाती है। स्थिति का मतलब होता है दुनिया की सब विपत्ति एक साथ टूट पड़े तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थिति बन जाती है। तो पहला, यदि हम भजन में बैठे हैं, हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है, तो हमें परेशान नहीं होना, हमारे भजन की बाद में जो पेमेंट है वो मिलेगी। मालिक ईमानदार है और सर्वज्ञ है, वो जान रहा है कि ये मेरे भजन के लिए बैठा है। भरोसा दृढ़ रखो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। अगर कृपा न होती तो तुम राधा नहीं बोल सकते, तुम कृष्ण नहीं बोल सकते, तुम हरि नहीं बोल सकते। अगर कृपा है तो आप भजन के मार्ग में आए हो, भजन मार्ग में चल रहे हो। खूब हर समय अनुभव करो हम पर कृपा है। ये जितना अनुभव करोगे हम पर कृपा है, उतना ही आपका मन प्रभु में लगने लगे। हम पर प्रभु की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। धाम वास हो रहा है, भगवत चिंतन हो रहा है, भगवान। हाँ, कल एक ने कहा, दंडवत करके कहा कि अगर गलती हो जाए तो प्रसन्न रहना चाहिए साधक को। हम कहा नहीं बोले, भगवान की तो गलत मार्ग है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण है तो मेरे गुरुदेव का है, मेरे श्री जी का है। अगर दोष है तो मेरा है। गलती हुई मेरे से, मुझे पश्चाताप करना चाहिए, मुझे जलना चाहिए, मुझे इष्ट गुरुदेव के सम्मुख प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, आपके भजन मार्ग में चलते हुए आप तो सर्वज्ञ हैं, देखो हमारे द्वारा ये गलती हो रही, नाथ असही है, कब तक ये गंदगी बनी रहेगी। आपका कहलाकर कहां प्रभु माथा रगड़ रहा हूं, कहां नीच विषयों की तरफ जा रहा हूं। नाथ आप कृपा करो। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। हर परिस्थिति में, प्रतिकूल अनुकूल, मान अपमान, लाभ हानि में, इन द्वंद्वों में प्रसन्न रहना चाहिए, ना कि अपनी गलती करके प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हम गलती को प्रसन्नता में ले जाते हैं तो फिर वो गलती कभी छूटेगी ही नहीं, क्योंकि हम गलती में राजी हो गए। हमें गलती में राजी नहीं होना। भजन मार्ग में चलते हुए हमको ये सावधानी रखनी है कि यदि हमसे कोई गलती होती है तो हमको जलना चाहिए, हमारे अंदर जलन होनी चाहिए, हमारे अंदर दुख होना चाहिए, प्रभु से विनय होनी चाहिए, हाय हाय मच जाना चाहिए, असहनीय हो जाना चाहिए वो गलती, तो वो गलती दोबारा फिर हमसे नहीं होगी। अब दूसरी बात बता रहे हैं मैयासक्त मना के लिए। जब हम भगवान के लिए भजन करने के लिए बैठे तो ये विचार करें कि भगवान सब जगह हैं तो यहां भी है। जहां मैं भजन कर रहा हूं यहां भगवान है, सब जगह है तो यहां भी है। क्योंकि अगर यहां नहीं है तो ये शास्त्र सिद्धांत गलत हो जाता है कि हरि सर्वत्र है, कण कण में है। वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह भगवान वासुदेव है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, कोई कण नहीं जहां ईश्वर न हो, ऐसा उपनिषद कहते हैं। तो जहां मैं बैठा हूं भजन कर रहा हूं मेरे भगवान यही हैं, सर्वत्र हैं तो यहां भी हैं।
जब भजन करने के लिए बैठे तो ये विचार करें, भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, यहां है, इसी समय है। अगर इस समय नहीं तो भगवान सब समय में है, ये कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे अंदर भी बैठे, सब जगह है, सब समय है और सब में है तो भगवान मेरे हृदय में भी बैठे हैं। भगवान सब में है, अगर मेरे हृदय में नहीं है तो ये बात सिद्ध नहीं होगी। सिद्ध तभी होगी जब सब में है तो मेरे हृदय में भी है। भगवान सबके हैं ये कहना तभी सिद्ध होता है जब भगवान मेरे भी हैं। उपासक इस बात को ध्यान दे, जब भजन में बैठे तो भगवान यहां हैं, इसी समय हैं, मेरे हैं, वो मेरे हृदय में है, वो मेरे भजन को देख रहे हैं। मन लगे न लगे ये आप जानो, आपके भजन के लिए हम बैठे हैं। अब कोई भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया उसके चिंतन में स्फुरित हो, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, क्योंकि भगवान से रहित कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई क्रिया, कोई स्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान सब में है, सब समय में है, सर्वत्र है। अब जब उनमें भगवान देखोगे तो विक्षेप नाम की चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए भगवान नाम जप करते हुए प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर में, शरीर के रोम रोम में, जगत के कण कण में मेरा इष्ट विराजमान है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ऐसी भावना करके बैठो, पूरा का पूरा समय आपका दिव्य भजन माना जाएगा। ये तो भगवान ने कहा मैयासक्त मना, मेरे में आसक्त मन वाला। भगवान के आसक्त मन वाला हो और आश्रय किसी और का लिए हो, हमारा कोई आश्रयदाता कोई और हो तो भी बात पूरी नहीं बैठेगी। इसलिए भगवान ने कहा मदाश्रया, मेरे ही आश्रित हो। जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, मदाश्रया, केवल मेरी ही आशा, केवल केवल सत्संग, केवल मेरा ही भरोसा, जी सब भांति तुम्हार भरोसा, मेरा ही सहारा, मेरा ही विश्वास, मेरे ही आश्रित, वो होता है मदाश्रया। हमारा भरण पोषण भगवान से होता है, हमारा जीवन भगवान के लिए है, हमारे स्वामी भगवान है। हमारा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई फोन नंबर नहीं हो सकता, किसी भी तरह का अन्य आश्रय नहीं। हमारा जीवन केवल भगवद आश्रित, जो भी हो, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, इसके लिए बाबा जी नहीं बने कि सुविधा दो तो हे भगवान हम आपके, नहीं, असुविधाओं की ठोकर खाते हुए भी आपकी पूरी जीवन भर जय बोलिए, तो अंत में थोड़ी अन्य आश्रय ले लेंगे, अंत में तो आपका ही आश्रय रहेगा। मदाश्रया, इसको बात समझ लो। अन्य आश्रय हो तो उसे भगवान के भाव में बदल दो। मेरे भगवान मेरे माता पिता के रूप में मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मेरे भगवान मेरे रिश्तेदार के रूप में आकर मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में आकर मेरा भरण, लेकिन भरोसा भगवान का, ना तो माता पिता का, ना रिश्ते नातों का, मेरे भगवान इस रूप में मेरा भरण पोषण कर रहे हैं। अपना भरोसा केवल अपने इष्ट पे हो तो दो बातें, मैयासक्त मना, भगवान में मन हमारा आसक्त हो और भगवान के ही हम भरोसे हो, तो भगवान कह रहे तब वो मेरे को पूर्ण रूप से जान पाएगा। संसार में आश्रय बहुत जल्दी ले लेते हैं, धन का, संपत्ति का, वैभव का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, कुटुंब का, मित्र का, ये सब नाशवान है, इसका आश्रय सब लिए हुए हैं।
सब, कोई अंगुली पे गिना जा सकता है जो मदाश्रया है। केवल भगवान का आश्रय है, केवल भगवान का भरोसा है, केवल प्रभु का सहारा है, अन्य कोई सहारा नहीं। धन का, संपत्ति का, वैभव का, विद्या का, बुद्धि का, योग्यता का, कुटुंब का, ये सब आश्रय, ये नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं, सदा रहने वाला नहीं, सदा के लिए पूर्ति तृप्ति कराने वाला नहीं। परंतु प्रभु का आश्रय नहीं लेते क्योंकि भूल में फंसे हैं, सत्संग नहीं मिल पा रहा, उनके कानों में सत्वचन नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए उनका आश्रय नहीं छूट रहा, इसीलिए वो बहुत परेशान है। क्योंकि विनाशी है वो और विषम है वो, विषम विनाशी और दुख, तो अशांत चित्त में सुख की कहां स्फूर्ति होती है। वो बड़े चिंताग्रस्त रहते हैं, निगेटिव बातें नाना प्रकार की, वो बहुत ज्यादा सोचने वाली बातें, और बहुत लोग तो डिप्रेशन में बहुत परेशान, और बहुत जो अभी अपने को सुखी मान रहे हो आगे परिणाम में दुख भोगेंगे कि हम तो बड़े सुखी, हमारे लड़का बढ़िया अच्छे हैं, हमें नौकरी बढ़िया मिली हुई है, बड़ा रुपया पैसा, तुम मरोगे नहीं क्या? और ये परलोक जाएगा नहीं तो अशांति तो होगी। एकमात्र भगवान का आश्रय, किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी का आश्रय ना हृदय में हो, और गाढ़ चिंतन भगवान का नाम का, भगवान के मंत्र का, तो वो रूप की झांकी, रूप की झांकी के दर्शन का मतलब है वही छप जाना। प्रभु के रूप का दर्शन ऐसे नहीं जैसे कितने लोग आते हैं कहते हैं हमें भगवान के दर्शन हो गए, पता नहीं क्या क्या प्रपंच साथ में बोलते हैं। जो ही एक बार भगवान का साक्षात्कार होता है, जीव की अविद्या नष्ट हो जाती है, दिव्य ज्ञान स्फुरित हो जाता है, और नेत्रों में वही बस जाते, छप जाते हैं। पिय मूरति नैनन बसे, तेहि रस रहे समाए। एक एक शब्द देखो, तेहि रस रहे समाए, पिय मूर्ति नैनन बसे, प्रीतम की मूर्ति नेत्रों में बस गई। तेहि रस रहे समाए, उन्हीं के रूपानंद में, भगवदानंद में मन डूबा हुआ है। ये लक्षण सुनी प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए, फिरे रस मद मातो कुटुंब देहते जाए, छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। बार बार वो अपने प्रीतम की रूप माधुरी नख शिखलों अनुभव करता है। ऐसा रूप, ऐसा आनंद, अश्रुधारा बह रही है। फिर अपने रस मातो, जो अपने प्रिया प्रीतम उन्हीं के रस में डूबा हुआ, कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। ये गाढ़ स्थिति, मैयासक्त मना हमें, जब प्रभु में आसक्त मन हो जाता है तो कृपा की धारा खुल जाती है, वो ऐसे प्रवाहित करके प्रभु के समीप पहुंचा देती। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय केवल प्रभु। इसलिए निराश मत होइए, उदास मत होइए। यदि विषय आकर्षण हो रहा है तो धैर्य रखिए, भजन की कमी है। मन चंचल हो रहा है, धैर्य रखिए, इसका फल मिलेगा आपको। चंचल मन सहित भजन करने पर भी भगवान की कृपा आपको वैसे ही प्राप्त होगी जैसे एकाग्र मन से करने वाले। जैसे 500 का लेबर लाए, 8 घंटे काम करवाए तो 500 दिए, और 1 को काम न करवाए तो 500 देना ही पड़ेगा। ऐसे ही हम भजन के लिए भगवान को अर्पित हैं, तो हमारा जो भी टूटा फूटा भजन बन रहा है उसका भजनानंदी महात्माओं का जैसा फल मिलेगा, हमको भी भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम, भगवान के दर्शन, भगवान का सानिध्य मिलेगा। इसलिए हमको निराश नहीं होना।